हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ क्वेश्चन और फर्स्ट के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इनके सम निकालने हैं। तो देखो, ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये एपी दी हुई है और हमें इनमें 10 टर्म का सम निकालना है। तो ए है बेटा हमारा 2 और डी है बेटा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 माइनस 2 5 और एन है हमारा 10 और हमें निकालना क्या है, S10 निकालना है हमें। तो भाई सम के लिए हमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो S10 निकालना है तो n की जगह 10 पुट करेंगे हम। 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस में n-1, n की वैल्यू 10 -1 इंटू में d है हमारा 5। 2 से 10 कैंसिल 5 बार में, 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया बेटा 9, 5 4 प्लस 9 5 जा 45, 4 प्लस 45 49 और 5 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा 45 का 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 कैरी था तो 24। इस एपी की शुरू की 10 टर्म्स का सम कितना है बेटा 245। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इस एपी में हमारा ए है बेटा माइनस का 37 और डी निकालते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 है हमारा माइनस 33, माइनस करना है a1 और a1 है माइनस का 37। माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 37, माइनस प्लस माइनस 37 में से 33 क्या 4 और बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन। तो डी आ गया बेटा हमारा कितना 4 और एन कितना दिया हुआ है हमें 12 टर्म और हमें क्या फाइंड करना है S12 फाइंड करना है हमें। इसमें भी सेम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो हमें निकालना है S12, n की जगह 12 पुट करेंगे। 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है माइनस 37 प्लस में n-1, n है 12 -1 इंटू में d है हमारा 4। 2 से 12 कैंसिल 6 बार में। अब 2 को माइनस 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 का 1, 2 3 जा 6 और ये 7, तो ये आ गया माइनस का 74। 12 में से बेटा 1 गया 11, 11 को 4 से करा 44, तो 6 इंटू में माइनस प्लस माइनस 74 में से 44 गया 30, वो भी माइनस का बिकॉज ऑफ बड़ा नंबर माइनस का है। 6 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का है तो माइनस में 180, तो S12 आ गया बेटा हमारा कितना माइनस का 180। तो 12 टर्म का सम कितना है 12 टर्म का माइनस का 180। इसी तरह से बेटा थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। इसमें a है हमारा 0.6 और d है बेटा a2 माइनस a1, तो और a2 है हमारा कितना 1.7 और a1 है 0.6, तो ये आ गया 1.1 और n दे रखा है हमें 100 और हमें S100 निकालना है। ये भी सेम उसी तरीके से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब n की जगह हमें क्या पुट करना है 100, तो S100 कितना हुआ 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 0.6 प्लस में n-1 मीन्स 100-1 इंटू में d जो है 1.1। 2 से 100 कैंसिल 50 बार में। 2 को बेटा 0.6 से करा तो 1.2 प्लस में 100 में से 1 गया 99 इंटू में 1.1
ब्रैकेट क्लोज। तो S100 हमारा क्या हुआ 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस में 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 11 को 9 से करा 99 का 9 कैरी, 11 को 9 से करा 99 और 9 कैरी था, तो 99 में 9 प्लस करेंगे 108 और पॉइंट है बेटा एक के बाद, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा है। मैंने कैसे करा बेटा 11 को 9 से करा 99 तो 9 कैरी चले गया, फिर 11 को करा 9 से 99, 99 में 9 ऐड करा तो 108। तो मल्टीप्लाई करके कुछ ये आया हमारा आंसर 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस में, अच्छा सीधा प्लस कर देते हैं इनको, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा बेटा देखो 1 ऐड करा तो कितना हुआ 109 और 0.2 ऐड करेंगे तो 110.1। तो इनको प्लस करने पे ये आया हमारा। अब इसको करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो पहले देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक तरीका और भी है, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो तो बेटा कितना आएगा नीचे 10, क्योंकि पॉइंट का एक ही नंबर है ना, तो इसलिए एक 0 और 0 से 0 कैंसिल, अब सिर्फ 5 बचा और 5 को मल्टीप्लाई करना कैसे 1101 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 5055। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखो हमें सम निकालना है 11 टर्म का, जिसमें a है हमारा 1/15 और d कैसे निकालेंगे बेटा a2 माइनस a1 से, और a2 है 1/12 माइनस में a1 है 1/15। अब यहां हमें लेना पड़ेगा क्या एलसीएम, तो 12 और 15 का एलसीएम आएगा कितना चेक करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के क्वेश्चन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, इसलिए 2 की टेल में 6 और ये 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज, ये 3 और ये 15, 3 की टेल में ये 1 और ये 5 और ये 5 की टेल में 1 1, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 13 2 जा 60। अब 12 की टेल में 60 कितनी बार में आता है बेटा 5 बार में, और 12 के ऊपर नंबर 1 है तो 5 को 1 से करा 5। 15 की टेल में 60 4 बार में, 4 को 1 से करा 4, तो ये आ गया बेटा हमारा 1/60। तो d की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आई बेटा 1/60। ये d आ गया हमारा, और हमें n कितना दे रखा है बेटा 11, और हमें क्या निकालना है S11 निकालना है इसमें हमें। तो सेम तरीके से करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा के n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, तो n की जगह क्या पुट करना है 11, तो 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 1/15 प्लस में n-1, तो 11-1 इंटू में d कितना है बेटा हमारा 1/60। 11/2 2 1 जा 2, 2/15 और 11 में से बन गया बेटा 10 और 10 को 1 से करा 10 और नीचे 60, 0 से 0 कैंसिल, तो Sn हुआ हमारा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस में 1/6। 11/2, अभी देखो ये ब्रैकेट में फ्रैक्शंस में है ना, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं अब हम लोग, 15 और 6 का, 2 की टेल में 6 आया 3 बार में, फिर 3 की टेल में ये 5 और ये 1, फिर 5 की टेल में ये 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एलसीएम आया 30। अब देखो 15 की टेल में 30 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 को 2 से करा 4, 6 की टेल में 35 बार में, 5 को 1 से करा 5, तो ये आया आपका 11/2 ब्रैकेट में 4 + 5 9/30, और ये देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ये 3 बार में 3 की टेल में और ये 10 बार में, तो आपका S11 आया कितना 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, तो 11 टर्म का सम कितना आया बेटा हमारा इसका 33/20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
अब देखो 2 में भी हमें सम फाइंड करना है और इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, इसमें और इसमें देखो दोनों में फर्क है। उसमें साफ साफ हमें n दिया हुआ था और सम निकालने के लिए बोल दिया गया था। अब यहाँ पे हमें एक एपी दे दी है कि भाई 7 10 11/2 14 डॉट 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 ऐसे प्लस 84 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एपी है। अब इनका सबको सम निकालो। तो देखो सम निकालने के लिए ए डी एन चाहिए होता है। ए पता है हमें कितना है 7, डी पता है हमें कितना है, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 की वैल्यू कितनी बेटा 10 1/2। तो इसको ये मिक्स में है, मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20 और ऊपर वाला नंबर प्लस, तो 21/2। तो A2 आ गया 21/2 और ये है A1 है 7। अब इसको फ्रैक्शन में आ गए तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। तो ये 21, 1 के डेल में 2, 2 बार में 2 को 7 से करा 14, तो ये आ गया आपका D 7/2। अब A और D गिवन है लेकिन इसमें हमें N गिवन नहीं है भाई, लेकिन लास्ट टर्म गिवन है। देखो ना AP दी हुई है, लास्ट टर्म गिवन है हमें, मतलब AN गिवन है हमें। तो पता है क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, AN वाला फॉर्मूला, वहां से N निकलेगा, फिर N आ जाएगा, फिर उसके बाद सम वाला फॉर्मूला लगा के SN निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको AN वाला फॉर्मूला लगा के N निकालना है। तो AN का फॉर्मूला होता है A + N-1 इंटू में D। तो AN आपको गिवन है बेटा कितना 84, A आपको गिवन है 7, N आपको गिवन नहीं है और D आपको गिवन है 7/2। प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एट्टी फोर में से 7 गया 77। अब दे इधर देखो 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, यहां बचा n-1। 7 से 77 कैंसिल 11 बार में। अब देखो बेटा 11 2 = 22, उसको हम यहां कर लेते हैं, इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 22 + 1 23। अब देखो हमें n पता चल गया, a पता है, d पता है। अब इनका सम भी फाइंड कर लेते हैं SN का फॉर्मूला लगा के। तो SN का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा क्या, n/2 ब्रैकेट में a + l। तो देखो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा, फर्स्ट क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स करे, उसमें हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे दूसरा लगा रहे हैं। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई हमें लास्ट टर्म गिवन है। जब भी लास्ट टर्म गिवन होती है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं वो वाला भी फॉर्मूला लगाऊं ना जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था, तो भी आंसर सेम आना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का फायदा ये है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो अब देखो n की वैल्यू है 23, तो S23 निकालना है हमें 23/2 ब्रैकेट में a + l। a है हमारा 7, l फॉर लास्ट टर्म है हमारी 84। 23/2 7 + 84 करते हैं तो ये आ गया हमारा 91। तो S23 कितना हुआ बेटा हमारा, 23 का सम, 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड में 2 तो है ही। तो भाई इधर करते हैं मल्टीप्लाई 91 को 23 से, 3 9 3 27, 2 1 2 9 2 18, तो ये 3 9 10 का 1 2 2093 2093। तो भाई 23 का सम कितना आएगा बेटा, सम ऑफ 23 टर्म 2093 डिवाइड बाय 2, 2093 डिवाइड बाय 2। तो कुछ इस तरह से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं बेटा इसका हम नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो हमें a गिवन है कितना 34 और हमें इसमें d गिवन है 32 - 34 जो हो गया आपका कितना -2। हमें n गिवन है नहीं, हमें लास्ट टर्म गिवन है an, वो कितनी है बेटा, इसको यहां लिख लेते हैं। an गिवन है हमें कितना 10 और n हमें नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा के n निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू में d। an हमें गिवन है 10, a हमें गिवन है 34, n हमें नहीं गिवन तो n को n रहने दो, d हमें गिवन है -2। प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा, यहां बचा n-1 मल्टीप्लाई में -2
10 में से 34 गए तो माइनस का 24, और -2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, यहाँ बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 12 बार में, तो 12 इक्वल टू n-1 बचा, माइनस का इधर आके प्लस का 1, तो भाई यहाँ से 12 प्लस 1 13, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 13। अब n पता है हमें, a पता है, d पता है, हम क्या करेंगे बेटा, सम निकाल देते हैं इन सारे नंबर्स का। तो यहाँ पे देखो अब Sn के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो n की जगह 13 पुट करेंगे, और a कितना है बेटा हमारा 34, और l कितना है बेटा हमारा 10, लास्ट टर्म 10 है ना, 13/2, 34 प्लस 10 44, अब 2 डिवाइड में तो जरा के कैंसिल हो जाएगा 22, तो भाई S13 कितना है आपका, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 13 2 जा 26 का 2 कैरी, 13 2 जा 26, 2 कैरी था तो ये 28, तो सम आ गया इन सारे एपी का के टर्म्स का 286। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो हमें a गिवन है कितना -5, d फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 से, a2 है बेटा हमारा -8, माइनस करना है a1, और a1 है -5, तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3 आया, तो d कितना है बेटा हमारा माइनस का 3। हमें an गिवन है माइनस का 230, हमें n गिवन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से n फाइंड करेंगे। an गिवन है हमें माइनस का 230, a गिवन है हमें माइनस का 5, n-1 इंटू में d है बेटा हमारा माइनस का 3, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, n-1 इंटू में -3, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 to 5 बचा, ये -3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके भाई डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 से 2 to 5 कैंसिल आउट करते हैं, 21 7 बार में और 15 5 बार में, 75 इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो गई बेटा कितनी 76। अब Sn का फॉर्मूला लगा के हम सम निकाल लेंगे, यहां भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो S76 इक्वल टू 76/2, a है हमारे पास -5 और l है हमारे पास माइनस का 230, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए हम सीधा -230 लिख देते हैं। 2 से देखो 76 कैंसल आउट हो रहा है, कितनी बार में 7 आया आपका, 7 तो आता नहीं, 6 आया 3 बार में, और 16 8 बार में, तो 38 आया। ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 235 हो गया ये। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस का नंबर है ना, और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तब 235 को मल्टीप्लाई करते हैं 38 से, 8 5 40, 8 3 24, 28 का 2, 16, 16 और 18, 5 दिया 15 का 1, 3 9 10 का 1, 3 2 6 1 7, 0 13 का 1 9 8, तो 8930, तो इस एबी में सारी टर्म्स का सम कितना है बेटा माइनस का 8930। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो जो जो गिवन है उस चीज का यूज करके है जो जो हमें फाइंड करना है वो चीज निकालेंगे हम लोग। तो देखो आपको ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, तो देखो ए एन या एस एन जो भी गिवन होगा ना आपको उसका पहले फॉर्मूला लगा दो, जो चीज आप फाइंड करनी है ऑटोमेटिकली निकल आएगा। दोबारा समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत सारे पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप क्या करोगे, आपको एक एस एन ए एन या एस एन गिवन होगा या दोनों गिवन होंगे,
तो सबसे पहले पता है क्या करो, ये ए एन वाला या एस एन वाला फॉर्मूला पुट करो और जो चीज गिवन है पुटिंग करो और जो आपको फाइंड करना है ना वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो देखो कैसे, आपको ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन गिवन है आपको 50, ए आपको गिवन है 5, एन आपको गिवन नहीं है और डी गिवन है 3। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, इधर बचा n माइनस 1 इंटू में 3, 50 में से 5 गया 45 और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, 3 से 45 कैंसिल 15 बार में, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो भाई ये आ गया आपका n16। तो देखो ये n निकालना था आपको, अब आपको देखो n आ गया है और आपको Sn निकालना है। क्या निकालना है बेटा? Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला लग जाएगा यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि आपको Sn निकालना है और an गिवन है, और an क्या होती है बेटा? हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, है ना। अब आपको Sn निकालना है ना। तो n है हमारा 16 ब्रैकेट में a है बेटा कितना अपना 5 और लास्ट टर्म कितनी है बेटा 50। इसे ही कैंसिल 8 बार में, 5 प्लस 50 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 का 4, ये 40 44। तो Sn आ गया हमारा इसका 440। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। गिवन a इक्वल टू 7 और a13 इक्वल टू दिस। अब देखो हमें a13 गिवन है और a13 का मतलब आपको पता है ना, एक टर्म कम कर दो। a13 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 12d। कितना गिवन है आपको? 35 और a कितना गिवन है 7। तो इसके अंदर क्या करो, पुट कर दो a इक्वल टू 7। तो 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, प्लस का 7 उधर आके माइनस हो जाएगा, 12d इक्वल टू 35 में से 7 गया 28। तो d आ गया बेटा आपका 28, मल्टीप्लाई में 12 है तो इधर आके डिवाइड, 4 की टेबल में 3 बार में, 4 की टेबल में 7 बार में, तो d आ गया 7/3। तो देखो आपको d फाइंड करना था, है ना। मैंने बताया था ना, जो चीज आपको गिवन है Sn An a जो भी गिवन है पहले फॉर्मूला लगा दो, सीधा आपका जो फाइंड करना है ऑटोमेटिकली वो निकल आएगा। देखो हमारा d आ गया। अब S13 निकालना है, तो S13 के लिए Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम देखो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है S13 और A13 गिवन है। ऑब्वियस एक बात सोचो, हमें S13 का सम चाहिए और A13 गिवन है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म 35 ही तो हुई, क्योंकि 13 भी है ये भी 13 ही है ना। तो n तो हमारा 13 है और a हमारा 7 है और लास्ट हमारी 35 है। तो 13/2, 7 प्लस 35 42। ये कैंसिल हुआ बेटा 21 बार में, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 1 13 का 1 कैरी, 13 2 26 और ये 273। तो इसका मतलब आपका S13 में कितना आ गया बेटा 273। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। आपको A12 गिवन है और D गिवन है और A और S12 निकालना है। तो भाई A12 गिवन है ना, तो क्या बताया था मैंने, A12 गिवन है आपको, तो जो चीज गिवन होती है पहले उसका फॉर्मूला लगा दो। A12 का मतलब क्या हुआ बेटा, A प्लस 11D। ये किसके इक्वल है 37 के। आपको D की वैल्यू गिवन है ना, तो क्या करो, पुट कर दो D इक्वल टू 3। तो A प्लस 11 इंटू D और D है हमारा 3। a प्लस 11 को 3 से करा 33, a प्लस का 33 तो जाके माइनस का, तो भाई a आ गया हमारा 4। a पता चल गया और a हमें फाइंड करना था और हमें निकालना है S12, तो उसके लिए तो हमें Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो इसमें भी आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज हमें A12 गिवन है और S12 निकालना है। S12 निकाले और A12 गिवन है, तो इसका मतलब देखो अगर ये A3 A4 कुछ दिया होता और ये नंबर अलग होता तो हम इसको लास्ट टर्म नहीं मानते, तो इसको हम लास्ट टर्म नहीं मानते, इस बात का याद रखना। ये हमें S12 निकालना है
और A12 गिवन है, तो इसीलिए हम इसको लास्ट टर्म मान रहे हैं। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में भी था, अगर ये डिफरेंट और ये डिफरेंट होता तो उसको हम एज अ लास्ट टर्म नहीं मानते, नॉर्मल हम दूसरे वाले फॉर्मूले से करते फिर उसको। ठीक है, तो S12 इक्वल टू N है हमारा 12, A है अभी हमने निकाला 4 और L है हमारा 37। 2 से 12 कैंसिल 6 बार में, 6 इंटू में 4 प्लस 37 बेटा 41। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आपका S12 आ गया बेटा कितना 246। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको A3 और S10 गिवन है, तो वहां पे देखो अब इक्वेशंस बनेंगी आपकी। A3 का मतलब क्या होगा बेटा, A3 इक्वल टू 15 गिवन है आपको, इसका मतलब A प्लस 2D गिवन है आपको कितना 15, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आपको S10 गिवन है कितना 125। तो अब यहाँ पे आपको Sn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और S10 गिवन है तो n की जगह 10 लिखोगे, और यहाँ पे Sn की जगह 125, n की जगह 10, a आपको नहीं पता, n की जगह 10-1 इंटू में d। 2 से ये कैंसिल 5 बार में, 5 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां बचा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d, 5 से 125 कैंसिल 25 बार में, तो इक्वेशन बनी आपकी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये हो गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, वहां से a और d निकल आएगा, और वही तो हमें निकालना है, d निकालना है। अब A10 निकालने के लिए हमें a चाहिए होगा, तो a भी निकल आएगा। तो इसमें हमें एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जब तो एलिमिनेशन मेथड लगता है। ये 2a है, ये a है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 2a प्लस 2d को करा 2 से तो 4d, और 2 को 15 से करा तो 30। थर्ड इक्वेशन अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। वो इक्वेशन हमारी सेकंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और थर्ड इक्वेशन हमारी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। साइन चेंज, 2a से 2a कटा, 9 में से 4 गया 5d, और 25 में से -30 गया तो -5, और d इक्वल टू कितना है बेटा -5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल होके -1। तो बेटा d की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हमें A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए a और d चाहिए। अब d तो आ गया हमारा, अब a और चाहिए, तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं भाई, d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू d है हमारा -1 इक्वल टू 15, 2 को -1 से करा -2 इक्वल टू 15, माइनस का 2 आगे बेटा प्लस का 2, तो भाई a की वैल्यू आ गई कितनी 17। अब A17 आ गया, आपको A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब वीडियो पॉज करके बेटा नोट करिए, मैं यहां से इस पार्ट को रब कर देता हूं। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, जो होता है a प्लस n-1 इंटू में d an, तो मतलब A10 इक्वल टू a की जगह पुट करेंगे हम 17 प्लस में n-1 मतलब 10-1, और d है हमारा माइनस का 1, 17 प्लस में 10 में से 1 गया 9, और ये माइनस का 1, 17 9 इंटू -1 माइनस का 9, तो ये कैंसिल करा तो आया आपका 8, तो A10 आ गया बेटा आपका इसमें कितना 8। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट। ये स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, हमें इसमें D गिवन है और S9 गिवन है, और A और A9 निकालना है।
तो जो चीज़ हमें गिवन होती है उस चीज़ का फॉर्मूला लगाना होता है, जैसा हमने आपको बताया है। तो देखो आपको S9 गिवन है कितना 75, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब वैल्यू पुटिंग कर दो जो जो आपका गिवन है। तो देखो n तो 9 है, अब n9 कैसे पता चला, क्योंकि भाई वो S9 की बात कर रहे हैं, है ना, और वो है 75। n की जगह पुट कर दो 9, a की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ भी n की जगह 9 और d की वैल्यू 5। अब 2 इधर डिवाइड में तो बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 9 ब्रैकेट में ये 2a प्लस 9 में से बन गया 8, 8 5 जा 40, 75 को 2 से करा 150, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 2 जा 80 और 9 को 40 से करा 360, प्लस का 360 बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a। 150 में से 360 गया 0 1 0 1 और 2, वो भी माइनस का, बिकॉज ऑफ बड़ा नंबर माइनस का है ना, इसलिए यहाँ माइनस का है ये, इक्वल टू 18a। अब a के साथ 18 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, पहले 3 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। ये आया 3 की टेबल में 6 बार में और ये 70 बार में, और कैंसिल आउट हो सकता है ये, हाँ बिल्कुल। 2 की टेबल में ये 3 बार में और ये 35 बार में, तो a की वैल्यू आ गई बेटा आपकी यहाँ पे माइनस का 35/3। अब हमें निकालना है a9, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा यहाँ पे हम, या डायरेक्टली आप a9 देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, है ना, एक d कम कर देते जिस टर्म की बात कर रहा होता है। तो a है हमारा माइनस का 35/3 प्लस में 8d, और 8 इंटू d है बेटा 5, तो a9 इक्वल टू माइनस का 35/3 और 8 5 40, और 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 की टेल में 3 1 बार में, 1 को 35 से करा 35, 1 की टेल में 3 3 बार में, 3 को 40 से करा 120। तो a9 कितना आया बेटा, माइनस प्लस माइनस, तो 120 में से 35 गए 85 और डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हमें a गिवन है, d गिवन है और sn गिवन है, n और an निकालना है। तो देखो sn गिवन है तो sn का फॉर्मूला लगा दो भाई। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखो sn गिवन है वो है 90, n गिवन नहीं है, 2 इंटू a गिवन है बिल्कुल है, तो a की वैल्यू पुट कर दो, n-1 एज इट इज क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है कितनी है 8, 2 डिवाइड में तो भाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू n ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4 प्लस में, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, 8 को n से करा 8n और 8 को 1 से करा 8, 90 को 2 से करा 180 इक्वल टू n 4, और ये माइनस का 8 तो माइनस का 4 और प्लस में 8n। अब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, n को माइनस 4 से करा माइनस का 4n और ये n को 8n से करा प्लस का 8n स्क्वायर। अब 180 को ना इधर ले आते हैं, तो देखो पहले n स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये लेफ्ट हैंड साइड से 180 राइट हैंड साइड आया तो माइनस का 180 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है ना, और इक्वल में बचेगा बेटा 0। अब देखो इस इक्वेशन को ना, कैसी इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिडल स्प्लिट टर्म। ओके, अब तो इस क्वेश्चन की करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म n की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन मिडल स्प्लिट टर्म करने से पहले इक्वेशन देखो, आप इसको और छोटी इक्वेशंस कर सकते हो, कैसे, कॉमन लेके।
देखो ये भी 4 की टेल में आता है, ये भी 4 की टेल में आता है और ये भी 4 की टेल में आता है। तो 4 को क्या करो, कॉमन ले लो। 4 की टेल में 8 आता है 2 बार में, तो यहाँ बचा 2। 4 की टेल में 4 1 बार में आता है, तो 1 को n से करेंगे तो n ही लिख दो। और 4 की टेल में 180 आता है कितनी बार में, आपको नहीं पता तो क्या करो, डिवाइड करके देख लो। 16 आया बेटा 4 बार में, 20 आया 5 बार में, तो ये आया 45 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसकी करते हैं बेटा मिड स्पेड टर्म। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। 2 को -45 से करा माइनस का 90, और मिडिल नंबर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माइनस का 1। तो अब -1 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -90, और प्लस माइनस करने पे -1। तो बहुत ईजी है भाई, साफ साफ दिख रहा है 10 और 9 होगा वो नंबर, बिकॉज 10 9 जा 90 और 10 में से बन गया 1। अब लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1, तो बड़े नंबर को माइनस का रखेंगे, छोटे नंबर को प्लस का रखेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n और ये माइनस का 45। अब दो दो के पेयर बनाएंगे बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है 2n, तो यहां बचा n, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 के टेल में 10 5 बार में तो 5 बचा। यहां से कॉमन आ रहा है बेटा 9, क्योंकि 9 के टेल में 9 भी आता है, 45 भी आता है। 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचा n, और 45 में से 9 कॉमन लिया तो बचा 5। एक तो ये ब्रैकेट वाला होता है आंसर, और एक ये 2n प्लस 5 प्लस 9। तो यहां से बेटा n की वैल्यू आ गई प्लस का 5, और यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो बेटा n की ये दो वैल्यू आई हैं, तो आंसर क्या होगा, n की वैल्यू 5, बिकॉज n की वैल्यू फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती, कि भाई नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नेगेटिव थोड़ी हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, n की वैल्यू 5। तो भाई हमारा n निकल गया 5। अब बेटा हमें निकालना है क्या, an भी निकालना है। तो भाई an काम करते हैं, यहां निकाल देते हैं, इसको ऐसे रब कर देते और यहां निकाल देते हैं अपना an। तो an का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 5। तो और a कितना है बेटा हमारा 2 प्लस में n माइनस 1। तो देखो n की वैल्यू बेटा 5 है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 5 चलो लिख देते हैं 5 माइनस 1 इंटू में d कितना है बेटा 8। तो a5 कितना हो गया, ये 2, 5 में से 1 गया 4, और ये मल्टीप्लाई में 8। तो a5 हुआ बेटा आपका 2 प्लस में 4 8 32, तो a5 आ गया आपका 34। और a5 ही क्यों बोल रहे हैं, an क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि भाई इस AP में 5 ही टर्म है, क्योंकि n कितना है हमारा 5 आया। ओके, तो ये हो गया इसका an 34 और n हो गया 5। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पुट कर दो। तो देखो आपको sn गिवन है और an गिवन है। sn दे रखा है 210 और an गिवन है बेटा आपको 62। तो देखो sn का फॉर्मूला लगाते हैं पहले हम। तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, यहाँ पे ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत हमें नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि हमें an गिवन है, और an किसे कहते हैं बेटा, लास्ट टर्म को भी कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। sn हमें गिवन है 210, n हमें नहीं गिवन, और a हमें गिवन है 8, और l लास्ट टर्म हमें गिवन है कितनी 62। 210 n/2 और 8 प्लस 62 70, और 2 से 70 कैंसिल, ये 35 बार में। तो 210 इक्वल टू 35n। अब 35 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड। 210 डिवाइड बाय 35। 7 की टेल में 35 5 बार में, 7 की टेल में ये 30 बार में, और 5 की टेल में 36 बार में। तो भाई n की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 6।
अब देखो n हमारा 6 आ गया, अब हमें क्या चाहिए बेटा, d चाहिए, तो d भी निकाल देते हैं। अब d निकालने के लिए देखो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम an का कर देते हैं। चलो, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an है हमारा 62, a है हमारा 8, n है हमारा 6 और d हमें निकालना है। प्लस का 8 है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8, 6 माइनस 1 5d बचा है यहाँ पे। 62 में से 8 गया बेटा, ये बचा आपका 54 इक्वल टू 5d। 5 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट करते हैं। 5 के टेबल में 5, 50 आया देखो 10 बार में, है ना, 4 बचेगा। देखो यहां करके दिखाते हैं आपको, 5 के टेबल में 50 आया 10 बार में, बचा 4, और 5 के टेबल 4 तो आता नहीं है, क्या करेंगे, डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल लगाने का क्या फायदा होता है कि हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 40 आता है कितनी बार में, 8 बार में, तो ये आ गया 10.8। तो मीन्स d की वैल्यू बेटा हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, d इक्वल टू 10.8 आंसर। अब करते हैं अपना 7th पार्ट। इसमें हमें an गिवन है, d गिवन है और sn गिवन है। तो देखो सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन होना है। sn गिवन है -14 और an गिवन है 4। तो देखो भाई an गिवन है ना, तो इसमें भी लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं sn में, क्योंकि an क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। तो sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। sn कितना गिवन है बेटा आपको, -14 इक्वल टू n नहीं गिवन तो n/2 ब्रैकेट में a भी नहीं गिवन तो a प्लस l कितना है बेटा 4। 2 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस का 28 इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। अब देखो यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स है भाई, a ना हमें a की वैल्यू पता ना हमें n की वैल्यू पता, है ना। तो इस क्वेश्चन को तो अभी आप यहीं पे पॉज कर दो, मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं छोड़ दो। अब ना यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाओ, an का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an आपको गिवन है बेटा कितना 4, a आपको गिवन नहीं है, n आपको गिवन नहीं है, d आपको गिवन है कितना 2। तो 4 इक्वल टू a प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 को n से करा 2n, 2 को 1 से करा 2, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2, और ये प्लस का 2n इधर आके बेटा माइनस का 2n, और यहां बचा a। समझ रहे हो मैंने क्या करा, माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड आया +2, प्लस का 2n इधर आके माइनस का हो गया 2n। अब देखो इसको मैं क्यों लेके आया हूं अभी आपको बताता हूं। 4 + 2 6 माइनस का 2n इक्वल टू a। तो यहां से देखो हमें a की वैल्यू मिल रही है कितनी है 6 माइनस 2n, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, पुट कर दो a इक्वल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन फर्स्ट। जो यहां से a की वैल्यू निकले ना, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो देखो उससे क्या फायदा होगा आपका, माइनस का 28 इक्वल टू n ब्रैकेट में a की जगह क्या पुट करना है आपको 6 माइनस 2n, और ये प्लस में 4, प्लस 4 था ना ये वाला, -28 इक्वल टू n 6 + 4 10 माइनस 2n। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, n को 10 से करा 10n और ये माइनस का 2n स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 2n इधर आके प्लस का 2n स्क्वायर, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10n, -28 इधर पहले से ही था, और इक्वल में बचा 0। अब इन इक्वेशंस को बेटा कैसी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडल स्प्लिट टर्म से, है ना। उससे पहले देखो इक्वेशन आपके छोटी हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है ना, कैसे, तो ये देखो पूरे में 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो गया भाई 0, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। तो इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन बनी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा तो -14, और मिडिल नंबर है हमारा -5, -14 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो भाई 7 2 जा 14, और 7 में से 2 गए 5, तो इसका मतलब वो दो नंबर्स क्या हुए बेटा 7 और 2। लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए,
तो बड़ा नंबर माइनस का रखना, तो माइनस का 7n प्लस का 2n और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बनेंगे बेटा यहाँ पे। यहां से देखो कॉमन आ रहा है आपका n, तो बचा n माइनस 7। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो बचा n माइनस 7। एक तो देखो ये ब्रैकेट वाला n माइनस 7 और ये n प्लस 2, तो n माइनस 7 को 0 के इक्वल लिखा, तो यहां से बेटा n की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 7। एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है तो यहाँ पे रब कर देते हैं इसको हम। अब वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लेना। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू आई 7, यहां से n की वैल्यू आई -2। -2 इज नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू हो गई बेटा कितनी 7। हमें क्या निकालना था n, अब निकालना है a। तो जो देखो जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें पुट कर दो n की वैल्यू 7, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। a इक्वल था बेटा यहाँ पे 6 माइनस 2n के, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट कर दो, तो a इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू आ गई आपके बेटा माइनस का 8। a कितना आ गया आपका -8। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें आपको a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है। ये नॉर्मल s लिखा है ना तो इसका मतलब ये SN ही है। ओके, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जो जो गिवन है पुट करो, ये SN है तो 192 SN की जगह n/2, और n की वैल्यू भी गिवन है तो 8 पुट कर दो यहाँ पे। ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू गिवन है तो 3 पुट कर दो, प्लस में n गिवन है 8 माइनस 1 और d नहीं पता तो d को एज इट इज। 2 से 8 कैंसिल 4 बार में, तो 192 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 2 3 जा 6 प्लस में 8 में से 1 गया 7d। अब ये 4 देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो गया भाई डिवाइड। अब देखो दोनों तरीके हैं, आप ब्रैकेट ओपन करके 4 से इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इधर पहले डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 192 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 7d। तो ये कैंसिल करते हैं, 16 आया 4 बार में, फिर बचा 3 और 2 32 आया 8 बार में 48। और ये प्लस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 6 इक्वल टू 7d। तो ये 42 इक्वल टू 7d, 7 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो ये कैंसिल होके 6, तो भाई d की वैल्यू आ गई कितनी 6, और यही तो हमें निकालना था, है ना। अब करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। l मतलब लास्ट टर्म या an, s गिवन है, l गिवन है और n गिवन है। टोटल टर्म 9 टर्म है ना, तो इसका मतलब n गिवन है। लास्ट टर्म या an दोनों एक ही चीज होती हैं। ये हमें 28 गिवन है, SN गिवन है, नॉर्मल s लिखा है तो बेटा उसको SN ही मानोगे 144, और n गिवन है 9, और हमें a फाइंड करना है। तो देखो हमें गिवन क्या है SN ना, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो भी कौन सा वाला लास्ट टर्म वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म में गिवन है, जो होता है ये फॉर्मूला। SN गिवन है तो पुट कर दो 144, n गिवन है 9 तो 9 पुट कर दो n की जगह, a गिवन नहीं है तो रहने दो a को एज इट इज, और l गिवन है 28। 2 इधर डिवाइड में तो बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, इक्वल टू a प्लस 28। अब देखो 9 से 144 कैंसिल हो जाएगा, 9 की टेल में 14 तो आता नहीं है, उससे कम 9 बचा 5 54 6 बार में, तो आया 16, और 16 टू जा 32 इक्वल टू a प्लस 28। ये प्लस का 28 है बेटा, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 28 इक्वल टू a, 32 में से 28 गया 4, तो भाई a की वैल्यू आ गई 4, और यही तो हमें निकालनी थी। तो ये हो गया बेटा आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस।